बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एक अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश मतलब ऐसा गद्यांश जो आपने पहले नहीं पढ़ा है। इसको अंग्रेजी में हम पैसेज भी बोलते हैं। और पैसेज भी कौन से वाला? अनसीन पैसेज। देखिए, परीक्षा में इस तरीके का पैसेज जो है 5 अंक का आता है। यदि हम इस पैसेज को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे 1-2 बार और फिर हम प्रश्नों को पढ़ेंगे तो हम उन प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे पाएंगे। पैसेज को सोल्व करते समय हमने ये ध्यान रखना है कि जब हम पैसेज पढ़ रहे हैं तो हम उसको बिल्कुल अच्छे से अंडरलाइन करें और उसका अर्थ समझने का प्रयास करें। जब हम 1-2 बार ऐसे पढ़ लेंगे तो हम प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे पाएंगे। परीक्षा में पैसेज जो है कभी 5 नंबर का आता है, 5 अंक का आता है, कभी 10 मार्क्स का भी आता है, 10 अंक का भी आता है। पैसेज बड़ा ही आसान होता है, यदि हम उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो वो सोल्व हो जाएगा। ऐसा ही एक पैसेज हम प्रैक्टिस के तौर पर लेके आए हैं ताकि जब भी पेपर होगा आपका तो आपको पैसेज को सोल्व करने में आसानी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं पैसेज को। पैसेज में क्या लिखा है? बाबा भारती के पास एक सुंदर और बलवान घोड़ा था। पूरे इलाके में इस जैसा बांका, बांका मतलब होता है बहादुर, बहादुर घोड़ा दूसरा नहीं था। बांका मतलब बहादुर, सूरवीर घोड़ा, ठीक है, जो है पूरे इलाके में दूसरा न था। बाबा भारती इस घोड़े को सुल्तान कहकर पुकारते थे। क्या नाम था घोड़े का? सुल्तान। प्यार से बाबा भारती उस घोड़े को सुल्तान कहकर पुकारते थे। आगे चलते हैं। खड़ग सिंह इस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। अब देखिए, ये कहानी का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट हमने ये देख लिया है कि बाबा भारती के पास एक घोड़ा था जिसका नाम सुल्तान था। अब दूसरा है कि खड़ग सिंह इस इलाके का, दूसरा पार्ट है, खड़ग सिंह इस इलाके का दूसरा प्रसिद्ध डाकू था। लोग खड़ग सिंह का नाम सुनकर कांपते थे। एक बार सुल्तान घोड़े की कीर्ति खड़ग सिंह तक पहुंची। कीर्ति का मतलब होता है कि घोड़े की बड़ाई, प्रशंसा, उसका यश, गुणगान, कुछ इन शब्दों में से किसी भी एक शब्द का प्रयोग हम कीर्ति शब्द के लिए कर सकते हैं। सही शब्द रहेगा गुणगान। किस तक पहुंची? खड़ग सिंह तक पहुंची। घोड़े की खबर पाकर खड़ग सिंह, खबर मतलब समाचार पाकर खड़ग सिंह बाबा भारती से मिलने उनके घर पहुंचे। बाबा भारती से मिलने के बाद खड़ग सिंह ने घोड़े को देखा और देखकर दंग रह गए। दंग रह गए मतलब हैरान हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। मुलाकात के बाद जब खड़ग सिंह आश्रम से जाने लगे, आश्रम से मतलब जो उनके पास आए थे जिसमें घर में, वहां जब जाने लगे तो खड़ग सिंह ने जाते समय बाबा भारती से कहा, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो घोड़ा जो है इतना सुंदर था, इतना बलवान था और बहादुर था कि बाबा भारती के पास वो उस घोड़े को छोड़ना नहीं चाहता था, उस घोड़े को हथियाना चाहता था। तो चलिए, ये तो हुई पैसेज की बात। अब हम इसके प्रश्न उत्तर के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला जो प्रश्न दिया गया है, बाबा भारती के घोड़े का क्या नाम था? देखिए, पैसेज हम लोगों ने पढ़ ही लिया है। ऊपर दिया गया था क्या कि बाबा भारती के घोड़े का क्या नाम था, तो हमने अंडरलाइन किया है सेकंड लाइन में ही कि बाबा भारती के घोड़े का नाम सुल्तान है ना, क्योंकि घोड़े को क्या कहकर बुलाते थे? सुल्तान। तो यही उत्तर हो जाएगा। हम उत्तर कैसे लिखेंगे? लिखेंगे क्वेश्चन से ही हम हमेशा आंसर बनाएंगे। आधा जो आंसर होगा वो क्वेश्चन से ही शुरू हो जाता है। ये लिखने का सही तरीका होता है। तो हम क्या लिखेंगे? बाबा भारती के घोड़े का नाम। क्या को हटा देंगे, क्या को हटाकर यहां लिख देंगे बाबा भारती के घोड़े का नाम सुल्तान था। तो ये होगा इसका आंसर पहले का। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए, क्या है दूसरा प्रश्न? बाबा भारती के घोड़े की क्या विशेषता थी? क्या विशेषता है? बाबा भारती के घोड़े की क्या विशेषता है? हम क्या लिखेंगे इसमें कि बाबा भारती के घोड़े की विशेषता यह है कि यह घोड़ा सुंदर, बलवान और बांका घोड़ा है। ठीक है, 3 शब्द लिखने हमने। बाबा भारती का घोड़ा सुंदर, बलवान और बांका है।
तो इस तरीके से हम दूसरे प्रश्न का उत्तर भी लिख देंगे। इसके बाद जो है यहाँ नीचे जगह नहीं थी तो हमने तीसरा क्वेश्चन यहाँ लिख लिया। तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या लिखा है, खड़ग सिंह ने जाते जाते बाबा भारती को क्या कहा। हमने पैसेज पढ़ ही लिया था, हमने इसका आंसर ढूंढना है कि खड़ग सिंह ने जाते जाते बाबा भारती को क्या कहा। तो देखिए ढूंढते हैं हम। खड़ग सिंह ने जाते समय बाबा भारती से कहा, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। तो ये पूरा का पूरा जो है पूरा जो वाक्य है यही इसका उत्तर हो गया है। दोबारा हम पढ़ते हैं। खड़ग सिंह ने जाते समय बाबा भारती से कहा, बाबा जी यह घोड़ा मैं आपके पास नहीं रहने दूंगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग क्वेश्चन क्या कहता है, दंग रहना। दंग रहना का अर्थ बताना है। दंग रहना का अर्थ होता है हैरान रहना, हैरान हो जाना। अगला क्वेश्चन है घोड़ा। अगला क्वेश्चन क्या है, घोड़ा। घोड़ा का समानार्थी बताना है। घोड़ा का समानार्थी घोटक होता है। घोटक, घोटक कैसे लिखेंगे, घोटक, घोटक ऐसे लिखेंगे, घोटक हो जाएगा। अब है दो विशेषण शब्द छाटने हैं पैसेज में से, जो ये गद्यांश है इसमें से कोई दो विशेषण शब्द। देखिए बढ़ते हैं हम। पहले ही वाक्य में लिखा गया है बाबा भारती के पास एक सुंदर और बलवान घोड़ा था। तो इसी में ही हमें पहले वाक्य में ही हमें दो विशेषण शब्द मिल गए, एक सुंदर और एक बलवान। ठीक है, तो दो ये हो गए। यदि और पूछे तो एक ये हो जाएगा बांका घोड़ा, और एक और यदि ढूंढने को कहा जाए तो ये हो जाएगा प्रसिद्ध। तो इस तरीके से इस पूरे पैसेज में से हमने चार विशेषण शब्द ढूंढ दिए हैं। हमने लिखने कितने हैं, दो। तो हम चार में से कोई दो विशेषण शब्द लिख देंगे। तो ये था बच्चों हमारा पैसेज। बिल्कुल आसान सा पैसेज था, गद्यांश था। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इसको हल करने में कोई कठिनाई होगी। इसी तरीके से और भी कोई यदि क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई इसमें से नाम संज्ञा शब्द बताओ, तो ढेर सारे संज्ञा शब्द है। बाबा भारती, घोड़ा, खड़ग सिंह, घर, आश्रम। तो इस तरीके से कई सारे इसमें संज्ञा शब्द भी हैं। इससे अलग यदि और कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जिस तरीके से इन क्वेश्चनों का आंसर ढूंढ पाए हैं उसी तरीके से आप दूसरे क्वेश्चनों का आंसर भी इसी पैसेज में से लिख पाएंगे। अब जो है ये पैसेज यहीं पर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये पैसेज जो है समझ आया होगा और आप लोगों के लिए फायदेमंद भी रहा होगा। अब यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और नए हैं इस चैनल पर तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी के साथ हम यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।